और अखिलेश यादव उनको ढूंढ रहा है कि मेरे पापा को नुकसान कैसे हो गया। वो टोटी चोर का 8 लाख रुपए का नुकसान कैसे हो गया। ये बोला जा रहा है कि योगी जी के राज में तानाशाही है। अब हम तो नेता हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करें, हमारे योगी जी के तानाशाही कोई नहीं है। अगर सही देखा जाए तो कानून के दायरे में चल रहे हैं, और तानाशाही होती तो उसी वक्त उठा लेते, उसी वक्त उसके गुंडे उठा लेते। वो कानून के दायरे में चल रहे हैं और कानून चला रहे हैं, उसने गलत नहीं करा। ये तानाशाही यूपी में नहीं, अब ये तानाशाही पूरे भारत में होनी चाहिए। कानून का पालन करा, 8 लाख का कर दिया। हम तो कहते हैं अगर उसने बिना परमिशन के लिया तो 8 करोड़ का होना चाहिए। क्या पता कितने आदमी को मार देता आगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आपने 10,000 का चालान देखा होगा, 20,000 का चालान देखा होगा, 30,000 का चालान देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी 8 लाख रुपए का चालान देखा है? अगर नहीं देखा हो तो मैं बता दूं कि अखिलेश यादव जी का काफिला निकल रहा था और योगी सरकार में 8 लाख रुपए का चालान अखिलेश यादव जी का कट चुका है। बहुत बढ़िया। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे से जिस अधिकारी ने काटा उसको अखिलेश यादव जी ढूंढ रहे हैं और देखना यह है कि आखिर में जनता क्या कहती है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? संदीप। आपका नाम क्या होगा? सिटी शर्मा। क्या लग रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव का 8 लाख रुपए का चालान काट दिया और अखिलेश यादव उनको ढूंढ रहा है कि मेरे पापा को नुकसान कैसे हो गया। वो टोटी चोर का 8 लाख रुपए का नुकसान कैसे हो गया। टोटी चोर अखिलेश यादव, इनके अब्बा। वो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि काफिला निकालना क्या जुर्म है क्या? हमने काफिला निकाल दिया। परमिशन थी, प्रशासन से परमिशन थी, तो फिर आपको क्या लगता है सर, चालान काटना सही था अखिलेश यादव का? भाई साहब तो 8 करोड़ का करता वो भी कम है। कम है? 8 करोड़ का करता वो भी कम है। क्यों? जब उसने परमिशन नहीं ली, अगर वो ऐसे चौड़ा होकर चल रहा है, पब्लिक को मार रहा है, तो बाकी क्या करेंगे? एक बात बताइए, राहुल गांधी की बिहार में रोड शो निकल रहा था, वहां पे एक पुलिसकर्मी का पैर उसकी गाड़ी के नीचे आया, तो उस पे क्या एक्शन होना चाहिए था। लेकिन सर ये बोला जा रहा है कि योगी जी के राज में तानाशाही है। अब हम तो नेता हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करें, हमारे योगी जी के तानाशाही कोई नहीं है। अगर सही देखा जाए तो कानून के दायरे में चल रहे हैं, और तानाशाही होती तो उसी वक्त उठा लेते, उसी वक्त उसके गुंडे उठा लेते। वो कानून के दायरे में चल रहे हैं और कानून चला रहे हैं, उसने गलत नहीं करा। ये तानाशाही यूपी में नहीं, अब ये तानाशाही पूरे भारत में होनी चाहिए। क्योंकि योगी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तानाशाही नहीं है ये कानून का लॉ करा उन्होंने। पूरे हिंदुस्तान में कानून का लॉ होना चाहिए, जैसे वहाँ चल रहा वैसे सब जगह चलेगा। जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं, मैंने इनको कहा ये मोदी के हमारे को कितनी सुविधाएं थी, ये कह रहे हैं ये कांग्रेस के राज में। पहले ये बताओ, ये जो हमारे को राशन मिलता है कांग्रेस के राज में मिला किसी को? एक मिनट, मैं थोड़ी सी बच्चे आपको भी जवाब दूंगा। कांग्रेस। आपका नाम क्या होगा? मेरा फिरोज नाम है। फिरोज जी, कहाँ से हैं आप? मैं द्वारका से हूँ। द्वारका से। आपने 1 मिनट रुके, मेरा पहले सवाल सुन लीजिए। आपने अखिलेश यादव को कभी काम देखा? अखिलेश यादव के? अखिलेश यादव का देखो, अब वो है यूपी से, ठीक है, तो उनका जो काम होगा पहले यूपी में होगा, अभी वो पीएम तो बने नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, आप कहाँ, आप द्वारका से बता रहे हो, जैसे सर दिल्ली में जो अपोजिशन है मजबूती से, वो आम आदमी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है। क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी जी ने, मतलब योगी सरकार में अखिलेश यादव का 8 लाख रुपए का चालान कटा, अगर ऐसे प्रधानमंत्री करने लग जाएं, अपोजिशन के काटने लग जाएं, या कोई भी अगर उनकी भी सरकार का व्यक्ति हो, अगर कोई चालान काटने लग जाए नेताओं का, तो क्या सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही होगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री अभी किसान कटा था, किन बेदी जो IPS अफसर है, उसने ये प्रधानमंत्री इंडिया गेट में काटा था। अब कानून का गलती करेंगे पालन तो करेंगे। पुलिस अफसर होगा कोई भी, अगर पालन करेंगे कानून का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर जो उनके संसद के बाबू जो बाबू बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, और उनके दबाव में काम करेंगे तो चलान नहीं करेंगे। जो कि उसके दबाव में नहीं आ रहे हैं, उसकी जो पुलिस है उनके दबाव में नहीं आ रही है, नेता के दबाव में नहीं आ रही है, कानून का पालन करा, 8 लाख का कर दिया। हम तो कहते हैं अगर उसने बिना परमिशन के लिया तो 8 करोड़ का होना चाहिए। क्या पता कितने आदमी को मार देता आगे। किसके लिए जा रहा था वो, ये भी कोई पता है? आप उसको अपनी जान के और अपने बाप की बड़ी प्यारी लगी, गद्दी अच्छी लग रही है, लेकिन पब्लिक कितने लगे? क्या किसी के ऊपर 4 आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता, क्या होता? परमिशन क्यों नहीं ली? फिर परमिशन लेनी थी कानून के दायरे में, फिर स्कूटी मिलती है, आपको पता चलता है यहाँ ये जा रही है, उस जगह पर रैली जा रही है। जैसे आप घर में एक आदमी बोल के जाता है मैं चांदनी चौक जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए, ही तो चांदनी चौक वाले भी कह रहे हैं ये हाँ जी उस साइड के आदमी आते हैं, तो अभी तो पता चलता ये तो चोरों की तरह जा रहा है। फिर
इससे ज़्यादा क्या है? इससे ज़्यादा गुंडा क्या चीज़ है? एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे अभी आप कह रहे हो चलो आप मोदी की साइड ले रहे हो, चलो कोई बात नहीं। मोदी की साइड अरे नहीं है, अरे मेरी बात मोदी सुनिए, की साइड नहीं है। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुन दीजिए। जैसे आप साइड ले रहे हो मोदी की, चलो ठीक है, अगर मोदी सही है मानते हैं। नहीं सर, आप मेरे को बताइए, चलान लेकिन कल को अगर आने वाले वक्त पर अगर हिंदू मुस्लिम होने लग गया, फिर आप क्या कहोगे? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर पूरे देश में होगा? देखो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर वो गलत करेगा तो वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको सजा मिलेगी। ये आपने इसने बच्चे ने कहा कि हिंदू मुसलमान की बातें चलेगी तो क्या होगा? इसने ये कहा, आपने ये कहा ना कि हिंदू मुसलमान की बात चलेगी। एक मिनट भाई साहब, अखिलेश यादव कौन है? मुसलमान है? अरे छोड़ो यार, मैं इसको खाली जवाब देना है। बच्चे देखो, बच्चे आप मेरी बात सुनो, पहले बात सुन लो। अब मोदी को आगे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। कल को अगर हिंदू मुस्लिम हुआ, देश हिंदू बर्बाद हिंदू और मुसलमान की मैं बात बताऊँ ये आपको। बात होनी चाहिए इस टाइम। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं बता रहा जो हूँ। हमारा है वो स्टैम्प पे चारों तरफ से घिरा हुआ है। स्टैम्प पर क्या है, अब जिन पाकिस्तानियों को आप दुश्मन कहते हो, उनसे कहते हो आप जीत लेंगे, नहीं, ये आप ठीक है, आप कहते हो चाइना जीत लेंगे। अगर आप उनसे कहो कि आप हमारे भाई हो, ठीक है, वो हमारे साथ रहोगे, तो इससे क्या होगा? क्या मतलब? अरे मेरी बात, मेरा कहने का मतलब ये अखंड भारत जो आप कह रहे हो, आपका ये बनाने का तरीका जो है ना कि वो हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, ये आपका अखंड तरीका नहीं। इससे क्या होगा? वो लोग तो मरेंगे नहीं, इससे मरेंगे गरीब लोग। अगर ऐसा होगा तो लड़ाई छिड़ेगी। आज जो मेरी बात पढ़वा के किसने मारा? मैं जवाब दूंगा। इसने बोला ना कि पाकिस्तान का नाम लिया, चाइना का लिया, चीन का लिया, अमेरिका का लिया, सब। एक पहले सुन ले बात, लिया मैंने नाम लिया, मैं तो नहीं कहूँगा। और अब हिंदुस्तान में इतना दम है कि किसी कंट्री से भी लड़ सकती है, वो जीत सकती है। लेकिन जो इतनी है, इतना दम है कि किसी कंट्री से लड़ सकती है, लेकिन जो बीच में गिरदार है ना हिंदुस्तान में, उनसे नहीं लड़ सकती, वो उनसे जीत नहीं सकती। जैसे आप कह रहे हैं कि वो गिरदार हैं, इस वक्त जो है 80% गिरदार हो चुका है। हाँ, आप पूछो जाके। सबसे पहले गद्दार मैं बताना चाहूँगा, उनको एक्सपोज करना चाहूँगा। इससे ज्यादा गिरदार क्या जो होगे? वहाँ देखो श्रीनगर में मस्जिद में जाके बोर्ड लगाया, क्या लगाया उसमें? एक चिन्ह लगाया, अशोक स्तंभ, एक चिन्ह लगाया ना, चिन्ह लगाया ना, और कुछ नहीं है ना। अगर तुम्हारे में इतना दम है तो सारे पैसे बाहर रखो और फिर जाओ अंदर मस्जिद में। मेरे एक चीज बताइए फिरोज जी, आप जैसे मान के चलो कि लीडर, एक मिनट सुन लीजिए, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, जो योगी जी काम कर रहे हैं अपनी सरकार में, क्या अखिलेश यादव का चालान काट दिया? अगर योगी जी को कॉपी करते करते मोदी जी भी कॉपी करने लग गए, क्या भाई हम लीडर ऑफ अपोजिशन का चालान काट रहे हैं या ऐसे नेता का जो रूल तोड़ रहा है, तो ऐसे राहुल गांधी जी का भी चालान कटेगा तो क्या अच्छा रहेगा? बिल्कुल सही है, ये सही है, क्योंकि हम सब क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको ह्यूमैनिटी की बात बताता हूँ। हम सब इंसान सबसे पहले, ठीक है, ओपोजिशन आती है हमारे बाद में, हम इंसानों के बाद में आती है ओपोजिशन, ठीक है। अगर हमारा कटेगा ना तो ये आप दिखाते हो कि आप कितने महान इंसान हो, आप इस लायक हो कि आप यहाँ पर हुकूमत कर सको, आप राज कर सको, क्योंकि आप सबको बराबर तरीके से देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ आती है। और आप जो दूसरी बात थी, क्या कहते हैं, ये जो आप चालान काटोगे तो इससे क्या होगा? इससे कोई जो आपका जो लीडर होगा, नेता होगा कोई, उससे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। इससे आपके लिए जो आपके लीडर होंगे उसके लिए आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अब देखो भाई, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन सही और गलत में फ़र्क जानता हूँ। तो अभी जो योगी जी कर रहे हैं वो कैसा है फिरोज जी, आप बताइए। जो अभी जो योगी जी ने मतलब सरकार में हुआ है, तो सरकारी कर्मचारी ने करा है चालान काटने का, वो कैसा है? इसको इतना नॉलेज नहीं है इस बच्चे को। एक मिनट, इसने मेरे को बात बोली वो गलत बोली। नहीं, इसने मेरे को ये भी कहा है कि इंडिया को एक कमेटी बनी है, पूरी वर्ल्ड की बनी है कि 8-10 कंट्रियाँ हो चुकी हैं कि वो इंडिया के ऊपर अटैक करेंगी। मैंने इसको यही जवाब दिया, हम उससे निपट लेंगे, लेकिन जो बीच में गद्दार है उनसे नहीं निपटेंगे। आपको क्या लगता है कि मान के चलिए कि गद्दार वो होते हैं जो मतलब जैसे लाइक के जो नेता लोग जो काफिले में जाते हैं, जैसे अभी सुनिए मेरी बात, डिम्पल यादव, सुनिए, डिम्पल यादव जी ने कहा कि बहुत गलत करा जो अखिलेश यादव जी की वाइफ है, जो काफिला निकल रहा है, काफिला तो किसी का भी निकल सकता है। अब मान के चलिए अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव ने काफिलों में बहुत सारी गाड़ियाँ निकाली, तो उनका सीसीटीवी कैमरे में वीडियो आया जो रोडों पर लगे हुए हैं, और इसको लेकर सरकारी कर्मचारी ने चालान काट दिया जो योगी जी की सरकार में। देखो, ये बड़ी बात तो ये है ना, हिंदू मुसलमान इनके दिमाग में सूझी हुई बात है, ये निकाल नहीं सकते, ये कभी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इनके भाईचारा है नहीं। मैं बताऊँ, अब एक मेरे को लास्ट सवाल बताइए। भाईचारा तब होगा जैसे ये कश्मीर में इन्होंने जो है ना, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप मेरे को बस ये बताइए कि क्या सही हुआ योगी जी की गवर्नमेंट में? योगी की गवर्नमेंट में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और आने वाले समय में ऐसा होता रहे तो मैं ये कहूँगा।